बात ये है, कुछ चीज़ हम मीडिया में पहले भी बोल चुका है और अभी रिसेंटली जो नया नया अपडेट हो रहा है हम लोग को ना, उस चीज़ को बताएगा। इंसिडेंट तो हुआ है जो मेरा बच्चा को मर्डर किया गया है। 3 बच्चा ने स्कूल में मिलके मर्डर किया है। उसका बाद ये किया गया, रेगिंग किया है, उसको बुली किया है, फिजिकल असोल्ट किया है। उसका बाद मरने तक उसको मर्डर किया है। और उसके लिए हम लोग को कॉलेज स्कूल का तरफ से भी हम लोग को ये किया गया है, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, छुपाने के लिए, ये ट्रूथ को हाइड करने के लिए कोशिश किया गया है। पूरी प्लान था उसका साथ। ये क्रिमिनल को पहले हम लोग जाने से पहले उन लोग उसका पेरेंट्स को बुला के बच्चा को ले जाने दिया। सबसे पहले कि इंसिडेंट मैंने पहले भी बोल चुका, अगर आप का तरफ से मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। इंसिडेंट हुआ था ये उस दिन 1 तारीख का ये को हुआ था, रात का 10 बजे का 10:30 अराउंड में कॉल आता है। उसने बोलते हैं कि तेरा बच्चा बेहोश हुआ है। तो हम लोग वापस कॉल में पूछते हैं क्यों, किस लिए बेहोश हुआ है। तो हम लोग रीज़न बताते खेलते खेलते बेहोश हो गया। तो मुझे लगा बच्चा लोग बहुत दिन में खेलता है, धूप लग के डिहाइड्रेशन गिर गया होगा। फिर मुझे लगा इतना रात में बच्चा क्यों खेलेंगे। फिर बोला बच्चा गिर गया, मतलब ऐसे फोल हुआ, ऐसे बोला। तो हम लोग तुरंत रस्त जाके जरा गाड़ी निकाल के हम लोग उधर पहुंचे। तो उसने फिर वापस कॉल करके पूछा बच्चा को कहाँ लाना है। हमने बोला नियर बाई हॉस्पिटल जहाँ भी ला जाए, अभी सबसे नियर है तो अल्फाबेट में लेके आइए बोला, तो उधर में लेके आओ बोला। तो हम लोग का गाड़ी निकल के भी तो हम लोग ब्रिज में पहुंच गया, दिल्ली का ब्रिज में देखा है तो एक स्कूल का बस जो जा रहा था, सनराइजिंग इंटरनेशनल स्कूल जो वहाँ जा रहा था। तो हम लोग उसका पीछा किया तो बहुत स्पीड में जा रहा था। तो हम लोग तो पता चल गया था उसका एक्शन से, मतलब बच्चा में कुछ सीरियस है। तो हम लोग फॉलो की स्पीड से हम लोग भी लगा के गया, और 80-90 स्पीड में हम लोग भी गया। बस इतना स्पीड में जा रहा था। जाके हम लोग उसको बैक टर्न करके हम लोग गाड़ी को रुका के हम लोग अपना बच्चा को छुआ। मैंने अपना बच्चा को, लकीली मेरा ये मैंने एक स्टेथोस्कोप और ये लिया, मैं एक डॉक्टर हूँ, स्टेथोस्कोप ये लिया था। जब बच्चा गिरा है बोला, मुझे ऑक्सीमीटर मैंने साथ ले गया था। उस समय में मुझे देखा है तो मेरा बच्चा ये नहीं था, मतलब पल्स लेस था, ऑक्सीजन लेवल 0 था। तो मुझे डेट को ये किया, फिर अल्फाबेट में ले गया। डॉक्टर ने बोला ये तो आप उधर ही ले जाइए, ट्रिम्स में ले जाइए बोला। तब भी बच्चा का पल्स लेस था। मेरा बच्चा तब भी मर चुका था। मेरा बच्चा मरने का बाद हम लोग को डेड बॉडी को सौंप किया। इसका बाद भी हम लोग को झूठ बोला गया है वो लोग ने। फिर हम लोग मर गया बोल के हम लोग, वो लोग ने बोला, उसमें भी डॉक्टर ने भी लिख दिया कि बर्थ डेथ ना, तो लाने से पहले बच्चा मर चुका था मेरा बच्चा को। तो उसका बाद मैंने पीठ में निशान दिखा तो मैंने फ़ोटो खींच के रखा। लेकिन फ़ोटो में जितना नेकेड आई से मैं देख पा रहा था, ब्लूइश जितना मैं पीठ में देख रहा हूँ, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था मेरा बच्चा को पीठ में मारा गया। अभी भी मेरा पास फ़ोटो है, उसमें ये दिखाया गया है कि मतलब। तो मुझे चेक किया मैंने, लकीली उसका मेरा बच्चा का कुछ भी हो सकता है। गिरा भी तो किस गिरा है, मुझे तो कॉज ऑफ डेथ पता करना था, इसलिए मैंने उसका फ़ोटो खींचा है। अभी भी मेरा पास फ़ोटो है। तो उसका बाद में बच्चा को डेथ हो, मैंने बहुत ट्राई किया उसको ये रिवाइव करने के लिए, बात CPR वगैरह स्टार्टिंग से दिया, नहीं हो पाया। तब पुलिस ने हम लोग को ये किया, मतलब पुलिस लोग भी आ गए उधर से। तो आने का बाद हम लोग को सुबह में हम लोग जाता है स्कूल जाता है हम लोग अपना बच्चा का सामान लोग को देखने। बच्चा तो डेट हो चुका, सामान देखने। उसमें पता चलता है कि हम लोग को स्टूडेंट लोग आके भर के पूछ रहा है, स्तर को मारा गया था, स्तर को मारा कि लड़की लोग ने मिल के मारा था, स्तर को मार के उसको ये किया था, पीठ में मारा था बोला। उसमें पता चलता है मेरा बच्चा को पीठ में मारा था। मेरा बच्चा को पीठ में मारने का वजह से हो जो ये हो गया, उसका एक यहाँ में पंच दिया। मेरा बच्चा जो ऐसे ये में बेड में ऐसे बोल्ड होके बैठ गया। बैठने का बाद एक लड़की का नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ। बच्चे को इतना देर मत रो बोला है, तो बच्चा जो नहीं रो रहा था, वो ये लास्ट डेट ऑफ ये में कॉन्शियस में था, मरने का स्टेज में था, मर रहा था बच्चा। जो धीरे धीरे स्लोली डेथ हो रहा था। डेथ होने का कारण वो जो उठाया बच्चा जो चाहे रो रहा है, मैं उसको थोड़ा प्रेस अप कर देता हूँ लगे। उठाया बच्चा डायरेक्ट ऐसे गिर गया, वापस गिरा। उसका बाद उसने लिप्स को देखा, उसका लिप्स तो ब्लूइश कलर हो गया था। और जो स्पीड से जाके वो जो ये को बताने गया, मिस को बुलाने गया, मिस वार्डन को गया। उस समय में वार्डन एब्सेंट था हॉस्टल में वार्डन एब्सेंट था। एब्सेंट होने का कारण वो बुलाने गया, उसमें बुला। उसका बाद भी वार्डन जो आधा घंटा का बताया है। तो मैंने वार्डन को पूछा क्यों लेट था, बोला वार्डन लोग ने हम लोग को जवाब दिया, वो लोग वर्शिप कर रहा था बोला। तो इसका बाद उसमें आके बच्चा को वो लोग क्या किया उसका बात पता नहीं। हम लोग को तो 10:30 अराउंड में पता चलता है। उसमें मिलते हम लोग को हॉस्पिटल में पहुँचे बहुत, हम लोग भी बहुत जल्दी पहुँच जाता है। 10:15 ऐसे में 10:50 ऐसे में हम लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। तो बच्चा तब तक डेथ हो चुका था, हम लोग को डेथ को सौंपा गया था।
इसका बाद हम लोग को ये सुबह में ये पता चलने के बाद फिर हम लोग को कल इन्वेस्टिगेशन में पता चल, उसमें 2 लड़की ने और एक 3 लड़की इन्वॉल्व था उसको मारने वाला। जो उसका नाम जो एक तो जो है उसका नाम मैंने उसमें लिख के रखा है, इस लड़की का नाम जिसने भी उसका ये किया, क्योंकि तब तक हम लोग यकीन नहीं था ये मर्डर था बोल के। तब तक मैंने पिछले ये में मैंने उस ये को ये नहीं किया, मतलब डिस्क्लोज नहीं कर दिया नेम, क्योंकि मुझे श्योर नहीं था ये बच्चा मर्डर किया है क्या। लेकिन मुझे इससे और इजी हो गया कि हमको पता करने में। उन लोग ने मिलके उसका पेरेंट्स को फ़ोन किया, सुबह आते ही और लड़की को ले गया। उन लोग ने डायरेक्ट पेरेंट्स को फ़ोन करके गायब कर दिया। तो उसमें हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का बच्चा को मर्डर किया गया। तो पता करने के बाद हम लोग ने सोचा अगर मर्डर हो गया तो हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करना, श्योर हो गया वाला। फिर हम लोग का लॉ को हम लोग भी फॉलो करना था। तो हम लोग ने इतना बेरहम से, इतना तकलीफ से हमारा बच्चा को हम लोग कटवाया, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने में देर है, लेकिन उतना पता चल गया उसका इंटरनल का ब्लीडिंग का वजह से डेथ हुआ। जब मैंने CPR दिया, बच्चा जो खून मुँह से पूरा खून निकल रहा था, बाकी बदन में कुछ चोट नहीं, लेकिन ये पीठ में अगर यहाँ में कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लूइश दिख रहा था। तब तक बॉडी भी थोड़ा सा मतलब डेथ तो था, लेकिन ख़त्म हो गया था, लेकिन ब्लूइश इतना तो नहीं दिख रहा था। लेकिन निकेत आई से देख पा रहा था। फ़ोन में मैंने बहुत कोशिश किया खींचने के लिए, लेकिन उस ब्लूइश को फ़ोन में ऑब्जर्व नहीं पा रहा था। तो फिर भी मैंने फ़ोटो लेके रखा है, कल को अगर कुछ होता। उस समय तो मुझे पता नहीं था मेरा बच्चा को पीठ में मारा गया है। तो सेकेंडली उस समय में वो लोग ऐसे करके पेरेंट्स को भगा दिया। उसका बाद हम लोग गुस्सा होना शुरू किया। स्कूल में आया तो एक और इंसिडेंट होता है, जब हम लोग सुबह को आता है वो लोग टी पार्टी कर रहा होता है। अगर वो मिस ये जो पम जो मालूम हो चुका था हम लोग का बच्चा देते, क्योंकि वो 11 बजे तक मेडिकल में रुका था। वो क्यों बताया, उसने फ़ोन किया, किसने फ़ोन किया, उसको भी हम लोग पुलिस से चाहूँगी पता करो ना। और उस समय में वार्डन जो कहा था, जिस टाइम में हम लोग का बच्चा जो मारपीट हो रहा था ना, 3 बच्चा गैंगिंग करके उसको रेप कर ये करके मारा गया है, मतलब फिजिकल असॉल्ट करके मारा गया है। तो उस समय वो कहा था हम ये जानना चाहूँगा ना, उसको भी हम लोग उसको जवाब देना पड़ेगा। स्कूल होती जो, और स्कूल होती जो, उसमें हम लोग को इतना लेट में इन्फॉर्म किया बच्चा को, और बच्चा को ले जाने में इतना एम्बुलेंस में कॉल करके दुईमो का सबसे पास एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा, तब भी मेरा बच्चा बच सकता था आधा घंटा पहले या 15 मिनट्स पहले पहुंचने से। आप देखिए मेरा बच्चा को बस में ले गया, बस में ले जाने का उसका फ्यूल नहीं होता है, डीजल पेट्रोल ख़त्म होता है। फिर वो लोग कहीं कहीं से जाके बस तेल लगाने जाते हैं। बहुत देर तक घुमाया गया है। घूमने का बाद हम लोग का पास बच्चा को लेके आता है। आपने कहा कि बच्चे के साथ रैगिंग हुआ है, तो आपको पहले ऐसा कुछ आसार नहीं दिखे बच्चे का अंदर, जो आप लोग का साथ बात नहीं किया बच्चा ने बहुत बोला स्कूल नहीं पढ़ेगा। फर्स्ट में तो बोला था मुझे वार्डिंग में जाना है। उससे पहले हम लोग का केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बच्चा को पढ़ा रहा था, घर से ही जा रहा था, पढ़ा रहा था। बच्चा जो बोला पापा अबू मुझे हॉस्टल जाना है, क्योंकि मुझे हॉस्टल इंटरेस्टिंग लग रहा है बोल के। तो 1 साल हॉस्टल रहने के बाद बोला है कि हम इस हॉस्टल नहीं बेचते, वो स्कूल अच्छा नहीं है, बहुत खराब। हम लोग रीज़न पूछता है क्यों अच्छा नहीं है बोलता है, लेकिन नहीं बताता है। फिर कुछ दोस्त से बोलता है कि आप लोग घर बेच रहे हैं, बहुत लकी, हम तो हॉस्टल में बेच के बहुत पछता रहा है, लेकिन रीज़न नहीं बताता, क्योंकि वो लोग रीज़न बताने से फिर टॉर्चर करता है, मारता पीटता है ना, इसलिए वो लोग नहीं बताया होगा। उसका एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं है। लेकिन हम अभी मेरा बच्चा को, उसका भाई को कल हम पूछा, बेटा हम आपको स्कूल में वापस नहीं भेजेगा, अभी स्कूल बंद हो चुका है। जब से आपका अट्टी को मारा है ना, दीदी को मारा, तब से स्कूल बंद हो। आपको बताओ आपको स्कूल में मारपीट करता था? उसने बोला हाँ मारता था बोला है। उसका कजिन भाई, उसका चौथा बोला, उसको सेम उम्र को बोला है मुझे वो स्कूल में नहीं पढ़ना, हॉस्टल नहीं बेचना, आप बहुत लकी है घर पे बेच रहा है, ऐसे बोला है। तो उसमें पता चलता है मेरा बच्चा को अभी हम सनराइजिंग इंटरनेशनल स्कूल का ना जितना भी पेरेंट्स है, हम चाहते हैं कि अपना बच्चा को अभी सवाल करें ना, एश्योरेंस तो वो स्कूल में आपको वापस नहीं भेजेंगे, स्कूल ये सीज हो चुका है, अभी आप बताओ आप लोग को टॉर्चर करता था या ये करता था? हम चाहते हैं बता पूछो ना अपना बच्चा को। अभी स्पेशली जो भी प्राइवेट स्कूल में रहता है उसको हम चाहते हैं पेरेंट्स को अपना बच्चा को पूछो ना, अपना बच्चा को पूछो अभी रैगिंग होता है, तब वो लोग को सच्चाई पता चलेगा। क्योंकि वो लोग बच्चा लोग इसलिए नहीं बताते वापस वो स्कूल में भेजेगा बोल के। और मेरा बच्चा उस दिन भी बोला था नहीं भेजेगा वो बच्चा, हमको भी लम्बो से हम बोला अने मत स्कूल कैसे चेंज करते रहेगा ना, आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा, आप बैठे रहो। नहीं हम नहीं बैठेगा बोला है उसमें, और नहीं बैठेगा। मोसी रीजन क्या है बोला है तो नहीं बताया, लेकिन मुझसे हम नहीं बैठेगा ये लास्ट से बोला। हम लोग बोला ठीक है आप ये बार एग्जाम खत्म करो ना, उसका बाद हम लोग आपको गर्ल्स स्कूल में कहीं में अच्छा स्कूल में या तो घर में बैठ के रखेंगे, ऐसे ही बोला था। अभी जस्टिस आप लोग किस तरह से चाहते हैं? जस्टिस तो मेरा बच्चा का डेथ हो गया, अभी तो हम लोग यहाँ में थोड़ा बिजी है माइंड, मतलब जस्टिस किस चीज़ से हम लोग को जस्टिस तो चाहिए। जस्टिस तो हम लोग को जैसे कि चाहिए, जैसे कि मेरा बच्चा का ये हो गया, डेथ हो गया, उसका डेथ को वेस्ट नहीं होना है। अभी हम बहुत कुछ चीज़ें हम अभी नहीं बताना चाहूँगा ना, अभी मैं बाद में बताऊँगा। अभी हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब में है
कुछ चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। मेरा बच्चा को जस्टिस चाहिए। ये जो अभी जस्टिस जो डिटेन किया है, ये किया है, इट्स नॉट इनफ ना, ये हम लोग के लिए इनफ नहीं है। और हम लोग भी पुलिस को साथ दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, जितना एविडेंस हो सके हम लोग भी काले करा। कुछ एविडेंस हम लोग ने ही उन लोग को काले करके साबित किया। अभी तब तक मेरा बच्चा को हम लोग पेरेंट्स का डिमांड हम लोग का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जो कानून में कर रहा है, कुछ लॉ में हम लोग भी तो साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो बच्चा जो हमेशा ये बच्चा को इंसिडेंट्स में माना जाएगा या तो सेल्फ डिफेंस में माना जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं चाहते मेरा बच्चा को इस केस में फंसा के ये ऐसे रोज की तरह होता है। जैसे कि ये का हुआ है BKB सेवियर, ये का हुआ है सेवियर का होगा, उसका ऐसा BKB शेयर का होगा। उसका स्कूल तो बंद हुआ है, लेकिन किसी को पता चला क्यों बंद हुआ है। हम लोग को ये स्कूल बंद होगा, लेकिन हम लोग इसका रीजन भी बताना है, उसका ये भी हम लोग को देना है। हो स्कूल जो बंद क्यों होगा उसका हम लोग को यह चाहिए। और फर्स्ट तो सबसे पहले हम लोग का बच्चा का डेथ जो सनराइजिंग स्कूल इंटरनेशनल में हुआ, सनराइजिंग इंटरनेशनल में हुआ है। हम लोग का बच्चा का लास्ट डेथ बीटेड हुआ में हुआ है, तो उसमें तो हम लोग का मेरा बच्चा का मेमोरी तो बनना ही है। ये जो उसका आगे भी और डिमांड है, हम लोग उसको अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं है कि हम लोग सब कुछ बता सकें। ये आपने कहा कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बात को निगलेक्ट कर देते हैं। अभी बहुत सा बच्चा है जो मुस्तकिल देता है, तो ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो आपके ऐसे घटना हुआ है 2001 में घटना हुआ है। इसका ये जो यहाँ का ही ये हम लोग का भाई भैया है, इसका नाम नावम दौरिया, उसका बेटा नावम अब्राहम है। उनका साथ फिजिकल असल बहुत सारा पूरा ब्लूइश मार्क था। बच्चा जो चुपचाप नहा रहा था, पिताजी ने देखा, छुपा रहा था, क्योंकि बताएगा तो फिर स्कूल में पिटेगा। बच्चा जो चुप नहा रहा था, तो बाप ने जबरदस्ती करके देखा, तुम मारा है ना, कौन मारा है बोला। बच्चा जो नहीं बता रहा, फिर ये जो बाप ने गुस्सा होकर तुम चोर किया इसलिए मारा। बच्चा जो तो बोला नाम किसी का चोर नहीं किया, हमको सीनियर ने मारा बोल के बताया। उस समय ने उसको बाप ने स्कूल को इतना भी ये करने के लिए, आज सीज हो जाता तो हो जाना, बाप जो सीज करने के लिए किया, लेकिन वो लोग ने हाथ पाँव जोड़ा है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो लोग एश्योरेंस दिया तेरा बच्चा मेरा यहाँ में सेफ है बोल के, उन लोग ने ऐसा नहीं करने दिया। उसके बाद पेरेंट्स को गैदरिंग किया, उन लोग ने डिमांड किया CCTV ये सब सिक्योरिटी गार्ड देना है बोल के दिया है। लेकिन उस समय और एक बार था पेरेंट्स मीटिंग में मैंने अटेंड किया था, ये जो चिल्ड्रन डे में, ये 2023 का चिल्ड्रन डे में हम अटेंड किया था। ये पापा भी आया था साथ में, उसमें मेरे ऑफिशियली मैंने अटेंड किया था। तो उसमें एक पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, उसका नाम भी मुझे पहले ये मेरे रिपोर्ट में बोल चुका है, मुझे नाम याद नहीं, मैंने बोल दिया। उसमें बोला है कि एक बच्चा मेरा बच्चा को रेगिंग करता है बोला है। तो उस समय में वो जो रेगिंग, एंटी रेगिंग होना चाहिए। आप लोग रेगिंग तो इंडिया में कब का बंद हो चुका, आप लोग कहाँ से ये चौथा बच्चा रेगिंग करा। तो उस समय में ये जो बोला है कि प्रिंसिपल मैडम ने उठ के बोला है आपका बच्चा मेरा यहाँ सेफ है, आज मेरा बच्चा सेफ है नहीं ना। तो उसने बोला सेफ है, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग सब देखता है बोला। देखिए हम ये चाहता, सब पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट है कि आज मेरा इस तरह का जान बचा गया। क्यों गया है बोलने से, इस तरह ने किसी को हाथ नहीं होता है, अगर इस तरह हाथ उठाया तो किसी और बच्चा का जान जाना था। आज मेरा बच्चा जान गया, कल किसी और का जाएगा, किसी और जाएगा, कौन जाएगा। पेरेंट्स लोग उसको सवाल करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अभी तक पेरेंट्स लोग भी हम लोग को साथ दे और अपना अपना बच्चा को सवाल पूछे ना। और जिसका बच्चा का साथ भी ऐसा हुआ है वो लोग भी कंप्लेन लिखे और वो लोग भी बताइए मेरा बच्चा का साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आज वो लोग कोऑपरेट नहीं करेगा, कल ये करते रहेगा, ये प्राइवेट स्कूल हमेशा ऐसा करते रहेगा। मेरा बच्चा को डेड होने तक भी वो लोग इतना एडुकेटेड है, लेकिन उसको भी सांस ले रहा है ना नहीं ले रहा है, हो नहीं पाया। लेकिन अभी हम लोग को स्कूल ने रिटर्न दे दिया कि बच्चा को मारा था, अब मरने का बाद बच्चा जो डीप स्लीप में चला गया था बोल के उन लोग रिटर्न में दिया है। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी जो मेरा बच्चा को हम लोग क्लास 4 में डाला था ना, क्लास 4 में डाला था, 5 में डाला था, प्राइमरी स्कूल था। अभी वो जो सेकेंडरी बन गया, मिडिल स्कूल था, फिर हायर सेकेंडरी बन गया, सेकेंड क्लास 10 तक हो गया ना। तो मिडिल स्कूल में जब होता है उसमें इतना ये के लिए ज़रूरत नहीं होता है, CBSE की ज़रूरत नहीं होता है। तो उस मतलब उसमें इतना क्लास 10 तक वो लोग क्वालिफाई नहीं किया था। उस चीज़ को हम लोग पता चलता है, उसमें तो इतना ये नहीं होता है, मतलब जितना वो अंदर ये में मिडिल स्कूल में चला सकता है। अभी उस चीज़ का हमको इतना आइडिया नहीं है कि रजिस्टर्ड है ना। लेकिन हम लोग को तो हमेशा ये बताया मेरा स्कूल रजिस्टर्ड है, रेपुटेड है, हम लोग को ऐसे ही बताया जाता है। कभी भी ये हम लोग को नहीं बताया कि हमारा स्कूल जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो हम लोग को ऐसे ही बताया गया।